पहली बेरहम सुबह हुई तो एवलिन को अपनी असली कैद का पता चला। मीलों मीलों तक सिर्फ एक अंतहीन सफेद रेगिस्तान था जहां जिंदगी का कोई निशान नहीं था। उसने एक एक करके अपने दोस्तों को देखा, उनके जमे हुए चेहरे, उनकी खुली आंखें। उसका दिल रोना चाहता था पर उसके आंसू बाहर आने से पहले ही एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। टूटे हुए प्लेन के मलबे के बीच वो अकेली थी जिसकी सांसें चल रही थीं। उसके चारों तरफ खून और बर्फ का एक अजीब डरावना संगम था। उसके दोस्त जो कुछ पल पहले जिंदगी से भरे थे अब खामोश थे, हमेशा के लिए। वो इस सफेद कब्रिस्तान में अकेली जिंदा थी और यही एहसास उसे मारने के लिए काफी था। प्लेन का कॉकपिट अब उसका घोंसला था, इस बर्फीले नर्क में उसकी इकलौती पनाह। उसने खुद को घसीटा और जो कुछ भी बचाने लायक था उसे इकट्ठा करने लगी। कुछ प्रोटीन बार और कुछ फटे हुए कंबल। ये सामान कुछ दिनों के लिए था पर उसकी कैद की कोई मियाद नहीं थी। हर आहट पर उसे लगता कि कोई उसे बचाने आया है पर वो हवा का धोखा होता। रातें किसी डरावने सपने की तरह थी जब तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता। उसे अपने दोस्तों की आवाज़ें सुनाई देती जैसे वो कुछ कहना चाहते हों। ये उसकी बेबसी थी या पागलपन की शुरुआत वो नहीं जानती थी। उसने प्लेन की टूटी दीवार पर पत्थर से पहले दिन की गवाह। वो जानती थी कि उसे कोई ढूंढने नहीं आएगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। ये लड़ाई अब सिर्फ ठंड और भूख से नहीं थी, ये लड़ाई थी उस उम्मीद को जिंदा रखने की जो मर चुकी थी। हर पल उसे लगता कि वो हार मान ले और इस सफ़ेद शांति में सो जाए, पर उसके अंदर कोई था जो उसे मरने नहीं दे रहा था, जो उसे लड़ने पर मजबूर कर रहा था। ये उसके जीने की इच्छा थी जो हर पल मौत को चुनौती दे रही थी। दिन बीतते गए और एवलिन के पेट की आग बार खत्म हो गए थे। अब उसका दुश्मन सिर्फ ठंड नहीं भूख भी थी। उसने बर्फ खाकर खुद को बहलाया पर खाली पेट में वो तेजाब का काम कर रही थी। उसका शरीर एक ढांचे में बदल रहा था और फिर उसकी नज़र अपने दोस्तों के जमे हुए शरीरों पर पड़ी। उसके दिमाग में वो ख्याल आया जो इंसानियत का सबसे बड़ा पाप था। कई दिनों तक उसके अंदर जंग चलती रही, एक तरफ उसकी इंसानियत, दूसरी तरफ उसका शरीर। पर भूख का दर्द हर एहसास पर भारी पड़ रहा था। और फिर एक दिन जब वो भूख से मरने की कगार पर थी, उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो पल जब उसने पहला निवाला खाया, ऐसा लगा जैसे उसने अपनी ही आत्मा का एक टुकड़ा खा लिया हो। एक ऐसी कीमत जो वो हर सांस के साथ चुका रही थी। 100 दिन, पूरे 100 दिन एवलिन उसी टूटे मलबे के पास एक जिंदा लाश की तरह रही। दीवार पर अब 100 दर्दनाक लकीरें थीं, उसके 100 दिन के नर्क का हिसाब। वो अक्सर अपनी दोस्त क्लोई से बातें करती, लियम से हंसती, बेन के साथ फ्यूचर प्लान बनाती। उसके दोस्त अब यादें नहीं, उसका सहारा बन चुके थे। कभी कभी वो घंटे तक आसमान को देखती रहती, इस उम्मीद में कि कोई फरिश्ता आएगा, पर वहां सिर्फ बेरहम सफेद बादल थे। 100वें दिन की रात जब वो लगभग हार चुकी थी, उसके अंदर से कोई चीखा, एक दबी हुई गुस्से से भरी आवाज, बस अब और नहीं। अगली सुबह एवलिन की आंखों में एक अलग ही आग थी। उसने फैसला किया वो यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगी। वो इस सफेद रेगिस्तान को चुनौती देगी, पैदल चलकर इसे पार करेगी, ये जानते हुए कि शायद ये आत्महत्या है क्योंकि दूर दूर तक कोई मंजिल नहीं थी। उसने अपनी बची कुची हिम्मत समेटी, प्लेन के मेटल से हथियार बनाया और वो मान सुखाकर साथ रख लिया जो अब तक उसे जिंदा रखे हुए था। जाने से पहले उसने आखिरी बार अपने दोस्तों की बर्फीली कब्रों को छुआ और फुसफुसाई, मैं तुम्हारी कहानी लेकर जा रही हूँ। फिर उसने प्लेन के एक टुकड़े पर लिखा, हम साथ थे, एक अभी जिंदा है। और वो चल पड़ी उस अनंत सफेद दुनिया में। दिन हफ्तों में बदल गए, बर्फीली हवा उसके चेहरे को चाबुक की तरह काटती, रातें उसकी आत्मा को जमा देती। वो बचपन की पोएम गाती, अपने दोस्तों के भूतों से बात करती, खुद को जिंदा महसूस कराने के लिए। कई बार वो गिरती, कई बार घंटों वहीं पड़ी रहती। उसका शरीर जवाब दे रहा था लेकिन उसकी आत्मा अभी भी लड़ रही थी। एक दिन बर्फ की परत टूट गई और वो बर्फीले पानी में गिर पड़ी, पर उसने खुद को बाहर खींच लिया। वो टूट चुकी थी लेकिन खत्म नहीं हुई थी। अब वो रेंग रही थी, हर सांस उधार की तरह लग रही थी। तभी बहुत दूर उसे एक रोशनी दिखी, किसी तारे की नहीं, किसी इंसानी रोशनी की। पहले उसे भ्रम लगा पर वो रोशनी अभी भी वहीं थी। उस एक टिमटिमाहट ने उसके अंदर बिजली दौड़ा दी। कई हफ्तों की रेंगती हुई यात्रा के बाद वो रोशनी अब साफ दिख रही थी। एक छोटा सा रिसर्च स्टेशन। मंजिल अब कुछ 100 मीटर दूर थी पर उसके लिए ये हजारों किलोमीटर जैसा था। उसका शरीर एक एक करके काम करना बंद कर रहा था पर वो इंच इंच आगे बढ़ती रही। उसका चेहरा बर्फ से कट चुका था, उसके पीछे एक पतली सी लकीर बनती जा रही थी। आखिरकार उसकी उंगलियों ने स्टेशन की सीढ़ी छू ली। वो पहुंच चुकी थी, उसने कर दिखाया था। वो दरवाजे पर गिरी और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, माँ, और वो बेहोश हो गई। उसकी 205 दिन की यात्रा खत्म हो चुकी थी। 100 दिन मलबे के पास, 105 दिन सफेद मौत के बीच चलते हुए। जब उसकी आंखें खुली वो एक गर्म कमरे में थी। उसके ऊपर कुछ चेहरे झुके हुए थे। वो एक रूसी रिसर्च टीम थी जो साल में एक बार इस स्टेशन पर आती थी। एवलिन कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू बह